मदारिस के मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखा जाए। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में मुतालबा मुश्तरका एलामिया में कहा गया, हुकूमत किसी दबाव में आकर निज़ाम तब्दील ना करे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजी मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर ने कहा, मुतफिका तौर पर तय हुआ था मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। तय हुआ था तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन फैसिलिटेट करेगी, मुआवनत करेगी तमाम मदारिस की कि उनमें असरी अलूम की तालीम दी जाए। कोई मदरसा किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो ऐसा कोई मटीरियल पब्लिश नहीं करेगा जिसमें नफरत अंगेज कोई मवाद मौजूद हो। मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का मदारिस रजिस्ट्रेशन के मुस्बत असरात के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, मदारिस में 30 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील या ख़त्म करने की कोशिश न करे। आज के मदारस अरबिया के बोर्ड के ज़िम्मेदारान और उलमा मशाइख का ये इज्तिमा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए। किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए और मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। हुकूमत किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश न करे और ना ही ख़त्म करने की कोशिश करे। इस निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लिहाजा इस निज़ाम को तब्दील करने का मकसद उन लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खेलना होगा जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। उलमा की तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। वजारत तालीम ही हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है। मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाने की कोशिश की है। उसको ख़त्म तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। इसका मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीज़ें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको ख़त्म किया जाए। जब इसको पाकी महकमा एजुकेशन के ज़ेर इंतज़ाम दिया गया, उससे फ़ायदा ये हासिल हुआ कि यही वजारत तालीम है जो हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है। एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए उनकी एक पहचान हो, उनके पीछे एक महकमा खड़ा हो और पता हो कि जी ये महकमा है जो इनको रेगुलेट करता है। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हम सिर्फ मदारिस बोर्ड का नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की 4 सद्दा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हम रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हुकूमत ने जो आज कुछ उलमाए किराम का इजलास बुलाया है, ये दर हकीकत मुल्क में उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। हम इन उलमा को भी अपना उलमा समझते हैं, अपने अहबाब समझते हैं, अपने सफ़ के लोग समझते हैं। हम रियासत से तसादुम तो नहीं चाहते, हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। वो हमें रजिस्ट्रेशन से धकेल रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। हम गुज़श्ता रात को अपनी कॉन्फ्रेंस में एक हतमी ऐलान करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से इत्तला आई कि 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम अपने इत्तेहादी तंजीमात का इजलास बुला लिया है। हमने उसके लिए रोक दिया इस फैसले को। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन का वाहिदा दुरुस्त था। तहरीक इंसाफ आज भी इस माहिदे पर कायम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के रियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। कि ये मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप्ड करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये तो हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहिदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो,
اس میں اسٹوڈنٹ پہ بھی نظر رکھی جائے. دوسری ان کا جو سلیبس ہے وہ سلیبس میں کوئی ہیٹریڈ والی چیزیں نہ ہو, اس میں مذہبی منافرت والی چیزیں نہ ہو. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں عدالتی امور سے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا یہ معاملہ جس میں بشرا بی بی کے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں. ملزمان نے سوال ناموں کے جواب داخل کرا دیے. دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. بشرا بی بی کی عدالت میں پیش ہونے پر وارنٹ منسوخ کیے گئے. دونوں کیسز کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ کی نقول ملزمان کو فراہم بھی کر دی گئی ہے. یہ اہم معاملہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کے جو بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے ان کے پیش ہونے پر یہ وارنٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت شام کی صورتحال کے پیش نظر پاکستانیوں کے انخلاء پر اجلاس. وزیر اعظم کی پاکستانیوں کے بذریعہ ہمسایہ ممالک محفوظ انخلاء کے لیے لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت. مزید کہا شام میں مقیم پاکستانیوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے. پاکستانیوں کے محفوظ انخلاء کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورہ چین کے پہلے روز مصروفیات. مریم نواز کی ہیکیا میڈیکل ٹیکنالوجی میں صدر ڈاکٹر لیو فولیانگ سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی موجودگی میں ہیکیا میڈیکل ٹیکنالوجی سے MOU پر دستخط ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کینسر کے علاج کے لیے چین میں رائج طریقہ کار کا جائزہ. وزیر اعلیٰ نے پاکستان کے پہلے پبلک سیکٹر نواز شریف اسپتال کے پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے 8 روزہ دورہ چین کا پہلا روز. مریم نواز کی کاوش رنگ لے آئی. چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی. محکمہ ماحولیات پنجاب اور بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے درمیان MOU پر دستخط بھی ہوئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے AI فورس ٹیک کے بانی ڈاکٹر ہان اور CEO سے ملاقات کی اور روبوٹک ٹیکنالوجی سے مزین جدید زرعی آلات کا معائنہ کیا. انہوں نے پنجاب میں جدید روبوٹک زرعی مشینری مینوفیکچرنگ کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی. اس موقع پر محکمہ زراعت پنجاب اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط بھی ہوئے. مریم نواز نے ایگریکلچر سیکٹر میں روبوٹک مشینری اور ٹولز متعارف کرانے کے عزم کا اظہار کیا اور کہا پنجاب میں زراعت کی جدید ٹیکنالوجی کو اپنا کر کاشتکار کو خوشحال بنانا ہمارا عزم ہے. مریم نواز نے بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے چیئرمین زی ہونگ شنگ سے ملاقات کی جس میں فضائی آلودگی کے سد باب کے جدید طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا. چینی وفد نے موسمیاتی اور فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا. بلو ٹیک کلین ایئر الائنس پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کے لیے اشتراک کار کرے گا. ساتھی رپورٹر ندیم چودھری کے ساتھ محمد الیاس، ایکسپریس نیوز، لاہور. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹس. وفاقی کابینہ کا اجلاس کل صبح طلب کر لیا گیا. وزیر اعظم صدارت کریں گے. توشہ خانہ 2 کیس آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. پیش ہونے پر بشرا بی بی کے وارنٹ منسوخ. اور FBI کا بیرون ملک سے مسافروں کے زیادہ مقدار میں اشیاء لانے پر پابندی کا فیصلہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کسی کو انتشار پھیلا کر مستحکم ہوتی معیشت کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں گفتگو. کہا اسلام آباد میں ہنگامہ رائی توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں گے. اس پر بات کریں گے خالد محمود سے. جی خالد محمود، اپڈیٹ کیجیے گا. جی دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے اور اس میں تمام وزراء جو ہیں وہ بھی شریک تھے. اور وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ اسلام آباد میں جو گزشتہ دنوں ہنگامہ رائی توڑ پھوڑ سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت اقدامات کیے جائیں اور اس بات کو یقینی بھی بنایا جائے کہ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کے دوران کوئی بے گناہ اور معصوم شہری گرفتار نہ ہو. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ انتشار پھیلا کر جو تیزی سے مستحکم ہوتی ہوئی معیشت ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے. اس کے علاوہ
इन अमला को नुकसान पहुंचाने और इसमें मुलव्वस लोगों की निशानदेही जो है वज़ीर आज़म ने कहा कि फौरी की जाए और इनके खिलाफ ठोस सबूत हासिल करके जो फसाद फैलाने वाले हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो टास्क फोर्स कायम की गई है इसको हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाए। वज़ीर आज़म ने जो वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वज़ारत कानून के तहत लाने की भी हिदायत की। जी बहुत शुक्रिया खालिद आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया अहमद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात हुई। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मदारिस के इशू पर अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। खबर आपको दें, इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशरफिया अहमद हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात हुई। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों पर कमर्शियल मकदार में अशिया लाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला एफबीआर का कहना है कि $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर की जाएगी। एफबीआर ने बैगेज रूल्स 2006 में तरमीम का मुसवदा स्टेक होल्डर से आरा के लिए जारी कर दिया। मुजवजा रूल्स से मुतालिक 7 दिन के अंदर अंदर आरा और तजावीज़ दी जा सकती हैं। मुकर्ररा मियाद के बाद मौसूल होने वाली तजावीज़ और आरा को कबूल नहीं किया जाएगा। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों पर कमर्शियल मिकदार में अशिया लाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। एफबीआर का कहना है कि $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर की जाएंगी। एफबीआर ने बैगेज रूल्स 2006 में तरमीम का मुसवदा स्टेक होल्डर से आरा के लिए जारी कर दिया है। मुजवजा रूल्स से मुतालिक 7 दिन के अंदर अंदर आरा और तजावीज़ दी जा सकती हैं। मुकर्ररा मियाद के बाद मौसूल होने वाली तजावीज़ और आरा को कबूल नहीं किया जाएगा। फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये का जुर्माना किया गया। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। फौजी अदालतों को ट्रायल का फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो फिर फौजी अदालतों के सिविलियन ट्रायल का अख्तियार समाअत ही हल हो जाएगा। वजारत दफा के वकील ख्वाजा मोहम्मद हारिस ने कहा ये कहना गलत है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा वो तो सिविलियंस की अलग किस्म होती है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा ये बताएं इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़मान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई आर्डर मौजूद है? एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा ने कहा हमें जस्टिस मुनीब अख्तर के तहरीर करदा फैसले के कुछ हिस्सों पर एतराज़ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा APC पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे चला था, जिस पर वजारत दफा के वकील ने बताया 21वीं तरमीम के बाद ट्रायल हुआ था। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की दरख्वास्त खारिज करते हुए उन पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत रोकने की इस्तदा की थी। जहां ज़ैब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन का MNA आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 262 कोयटा से आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार का मामला तय करें, किसी को असम्बली से बाहर निकाल देना मामूल की कार्रवाई नहीं। आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए और समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अहम इक़दाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी का दूर दराज अजला के दौरों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक ज़राए अदलिया को बेहतर बनाने और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए चीफ जस्टिस ने ज़ाती दौरों का फैसला किया। चीफ जस्टिस मौके पर पहुंचकर मसाइल का तदारुक करेंगे।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज कवादर का दौरा किया। तुर्बत, पंचकोट, चाखली और दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का दूर दराज के अजला के दौरों का फैसला इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अहम इकदाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने दूर दराज अजला के दौरों का फैसला किया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि मदारिस के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर सकते हैं। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं को कहीं से उकसाया जाता है। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज तक जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से इसको नोट्स आते हैं, पीटीआई के रहनुमा को ये नोट्स आते हैं और वो हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या नहीं है, और अगर फैसल वाबदार साहब ने कोई बात कही है, उनको इस्लामाबाद की बातों का ज्यादा इल्म होगा। मुझे यहाँ पे सिंध में बैठे मुझे उनका इतना कोई न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर।